नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। स्क्रीन पे आपको एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा जो कि सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27 बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए जारी किया गया है। ये नोटिस किसी एक कॉलेज ने जारी किया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एएनडी कॉलेज है, शाहपुर, पटौड़ी, समस्तीपुर। यहाँ उसके द्वारा जो नोटिस जारी किया हुआ है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसमें जो कहा जा रहा है इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और उससे पहले ये बता दें कि जिनका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं खुल रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है या फिर यू आर नॉट एलिजिबल बता रहा है, चाहे फॉर्म लॉगिन करने के बाद कुछ एरर आ जाता है साइट पे, कुछ भी वजह हो, कोई भी वजह, किसी भी वजह से अगर आपका फॉर्म नहीं खुल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 से 3 दिन आपको इंतज़ार करना है। और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इधर उधर वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं जो कोई आपको देगा। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन है ही नहीं यूनिवर्सिटी के द्वारा तो कोई आपको क्या सॉल्यूशन दे सकता है। आपको बस 2 से 3 दिन इंतज़ार करना है। कोई अपडेट जब तक वेबसाइट पे नहीं आता है या यूनिवर्सिटी कोई नोटिस जारी नहीं करता है, उससे पहले कोई सॉल्यूशन नहीं है आप लोगों के लिए जिनका फॉर्म नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो 2-3 दिन इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आपको डिटेल पता चलेगा कि किसका फॉर्म खुलेगा, कि कौन जो है वो फॉर्म भरेगा, किसका नहीं खुल रहा है। सारा कारण या फिर जो अपडेट है वो नोटिस के बाद या फिर वेबसाइट पे अपडेट के बाद ही पता चलेगा। तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड है, जिसका भी रोल नंबर सही है, मोबाइल नंबर सही है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है, इंतज़ार कीजिए। नॉट एलिजिबल बता रहा है, इंतज़ार कीजिए। ठीक है, कोई भी कारण है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर पास किया हुआ है, सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, कोई भी कारण है और फिर भी आपका जो है वो फॉर्म नहीं खुल रहा है, आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो 2 से 3 दिन इंतज़ार कीजिए, इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी अपडेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आएगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी काम कर रहा है, वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि किसी का एग्ज़ाम फॉर्म छूटेगा। एग्ज़ाम फॉर्म जो होगा, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में पास होगा और सेकेंड सेमेस्टर का पूरा एग्ज़ाम दिया होगा, वो सभी एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा। चाहे यूनिवर्सिटी उसके लिए डेट बढ़ाए या फिर उसके लिए ऑफलाइन निकाले, जो भी कारण हो, जो भी कुछ करे, लेकिन एग्ज़ाम फॉर्म तो सबका ही भरने का ऑप्शन आएगा। तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, वो अपडेट जब आएगा तो आपको दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम फॉर्म जो भर रहे हैं या फिर जो भर लिए हैं, उनको एक दिक्कत आ रहा है आपका सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट चुनने में। एसईसी सब्जेक्ट हो गया और वीएसी सब्जेक्ट हो गया। एसईसी 2 और वीएसी 2 सब्जेक्ट चुनने में आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कौन सा ऑप्शन चुने। तो इसके लिए ये कॉलेज ने नोटिस जारी किया हुआ है और आप सब्जेक्ट चुनने से पहले, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके कॉलेज में वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है या नहीं पढ़ाया जाता है। उसी सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे जो आपके कॉलेज के द्वारा अनुमति दिया जाएगा। मतलब कॉलेज में जिस सब्जेक्ट को अलाउड किया गया है उसी सब्जेक्ट को आप भर सकते हैं अपने कॉलेज के हिसाब से। किसी कॉलेज में एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी कॉलेज में जो है वो जियोग्राफी नहीं होता है, नहीं पढ़ाई होता है और आप जो है वो माइनर सब्जेक्ट रखे होंगे जियोग्राफी, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मार्क होगा वो कॉलेज भेजेगा ही नहीं, क्योंकि कॉलेज में तो जियोग्राफी होता ही नहीं है, तो आपका मार्क यूनिवर्सिटी जाएगा कैसे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी सब्जेक्ट आप जब भरते हैं तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं उस कॉलेज में एडमिशन के टाइम का जो स्लिप होता है, उस स्लिप में आपका कॉलेज का जो सब्जेक्ट होता है वो भी दिया रहता है। तो उस सब्जेक्ट को देखते हुए, जिस सब्जेक्ट में आपके कॉलेज में पढ़ाई होता है उसी सब्जेक्ट में से आपको चुनना है और आपके कॉलेज के हिसाब से ही चुनना है। वहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है इससे आपको मतलब नहीं रखना है, आपको वही सब्जेक्ट चुनना है जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जो आपके कोर्स में अलाउ किया गया है आपके कोर्स में। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, इस कॉलेज ने जो नोटिस जारी किया गया है इसमें क्या लिखा हुआ है। सेमेस्टर 2 के साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 2 के बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं सेशन 23-27 के, वो एसईसी 2 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन को सेलेक्ट करेंगे और वीएसी में एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन एंशिएंट इंडियन
ट्रेडिशन, ये वाले सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो साइंस के जितने स्टूडेंट हैं AND कॉलेज शाहपुर पटौरी, या फिर अपने कॉलेज जाके जानकारी ले लीजिए, या फिर अपने सेमेस्टर 2 में जो एडमिशन लिया है उसमें एडमिशन स्लिप देखिएगा, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। इधर उधर कोई किसी चीज़ का जो है वो नहीं सुनना है, आपको बस अपने कॉलेज के हिसाब से चलना है, क्योंकि कॉलेज ही सब्जेक्ट का मार्क भेजता है। आप अपने मन से कोई सब्जेक्ट ले लीजिएगा तो उसका मार्क कॉलेज भेजेगा ही नहीं, तो एग्ज़ाम आप दे के क्या करिएगा, कोई रिजल्ट ही आपका नहीं आएगा, उसका पेंडिंग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कॉलेज एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले, और हाँ, एग्ज़ाम फॉर्म अगर भर लिए हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एग्ज़ाम फॉर्म एडिट करने का मौका दिया जाएगा। एडिट करने का कुछ गलती हो जाता है एग्ज़ाम फॉर्म में, तो उसको सब सही करने का आपको मौका दिया जाता है। 2 से 4 तारीख तक, 2 से 4 सितंबर तक सही करने का मौका रखा गया है। जो डेट है आपको बता दिया गया था पिछले वीडियो में, अगर उसको जाके आप देख लीजिएगा कि कब सही करने का डेट रखा गया है। तो फॉर्म में कुछ गलती हो गया, फॉर्म भर लिए हैं तो सही करने का डेट दिया जाएगा, उसके लिए इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और फॉर्म भरने से पहले सब्जेक्ट का ज्ञान ले लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। बाद में कुछ होगा वो आपकी जिम्मेदारी है, कॉलेज भी जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज के एडमिशन पोर्टल पे सब कुछ जो है वो कॉलेज के एडमिशन नोटिस में या कॉलेज में जो एडमिशन होता है उसमें सारा सब्जेक्ट दिया ही रहता है, तो उसी के हिसाब से आपको भरना है। तो जैसे सेमेस्टर 2 साइंस वाले स्टूडेंट, सेमेस्टर 2 के BSc वाले स्टूडेंट जो है SEC के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन सेलेक्ट करेंगे, और VAC में एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन सेलेक्ट करेंगे। सेमेस्टर 2 आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है, BA वाले स्टूडेंट, ठीक है, सेमेस्टर 2 के BA वाले स्टूडेंट सेशन 23-27 वाले SEC में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन चूज करेंगे। VAC में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट आर्ट्स वाले के लिए है, ये दोनों सब्जेक्ट साइंस वाले के लिए है, और ये दोनों सब्जेक्ट कॉमर्स वाले के लिए है। सेशन 23-27 सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले इस चीज़ को अच्छे से जानकारी लेके फॉर्म भरिएगा। कोई भी सब्जेक्ट अपने मन से नहीं चुन लीजिए, क्योंकि अगर आपके कॉलेज में नहीं है, बार बार कहा जा रहा है, तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा और आपका मार्कशीट हमेशा पेंडिंग ही रहेगा, और आपको इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। SEC में कॉमर्स वाले चुनेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन, और VAC में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ साइंस और कॉमर्स वाले के लिए VAC सेम है, और SEC सेम है किसके लिए, आर्ट्स और साइंस वाले के लिए। तो इस चीज़ को देख लीजिए, और इसी चीज़ के हिसाब से अपने कॉलेज का एडमिशन स्लिप देखिए पहले कि उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, क्या क्या जो आपका कॉलेज है वो क्या क्या सब्जेक्ट अलाउ करता है, कॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है, तो उसी के हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा। दूसरा कोई फॉर्म आपको नहीं भरना है, ठीक है। सुधार करने का जो तिथि है 2 से 4 तारीख तक दिया हुआ है। जो फॉर्म भर लिए हैं और सब्जेक्ट में गलती हो गया है तो आपको क्या करना है, 2 तारीख को लॉगिन करना है या 3 तारीख को अपने फॉर्म में लॉगिन कीजिएगा फिर से और सही कर लीजिएगा फॉर्म को, कुछ गलती हो गया होगा तो, ठीक है। सब कुछ बता दिया गया है। बाकी जो जानकारी आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी कॉलेज की तरफ से कोई अपडेट आता है ऐसा जो सबको जानना जरूरी है तो वो आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।